गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का कुछ बेसिक जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहेंगे। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सके, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आधा क, आधा ख, आधा ग आदि। किसी भी लेटर में नीचे हलंत लगा देने से वह लेटर आधा हो जाता है। आगे है वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या 52 होती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इससे हम लोग कवर्ग भी कह सकते हैं। कवर्ग कहने का मतलब क से लेकर अंग तक का पांचों लेटर आ जाता है। उसी तरह च से लेकर इ तक के लिए चवर्ग, ट से न तक टवर्ग, त से न तक टवर्ग, प से म तक पवर्ग। क से म तक के लेटर को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। आगे है य, र, ल, व। इसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। इसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञान और स्र। इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 होती है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। इसे संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चारों लेटर किसी न किसी वर्ण से मिलकर बना है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, आधा क प्लस मूर्धन्य स मिलकर छ बना है। इसी तरह त्र, आधा त प्लस र मिलके त्र बना है। ज्ञान, आधा ज प्लस इया मिलके ज्ञान बना है। स्र, आधा स प्लस र मिलके स्र बना है। आगे ड और ढ। एक होता है बिना बिंदु वाला, एक होता है बिंदु वाला। तो बिंदु वाला को हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या 2 होती है। आगे है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। इसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 11 होती है। अन, अह को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। जब ऊपर एक बूंदा हो तो उसे हम लोग अनुस्वर कहते हैं, और जब नीचे सामने 2 बूंदा हो तो हम लोग उसे विसर्ग कहते हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला का टोटल 52 वर्ण हुए। तो आइए गिन लेते हैं 52 हुआ या नहीं। देखिए, स्पर्श व्यंजन 25 और ये 4, 25 4 29, 29 4 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39 और 39 11 50 और 50 और ये 2 52। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हुए। इन्हीं 52 की सहायता से पूरा हिंदी का निर्माण हुआ है। आगे है वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो आइए जानते हैं स्वर्ण वर्ण के बारे में। स्वर्ण वर्ण किसे कहेंगे। तो जिसका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसके उच्चारण में किसी का सहायता नहीं लिया जाता है। और हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है, अ से लेकर औ तक। स्वर्ण वर्ण के भी 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक तीसरा भी होता है प्लुत स्वर, लेकिन वो इतना हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइटेड ये 2 ही हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो आइए जानते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर क्या है, किसे कहेंगे। तो जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो, अर्थात कम समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ये 4 होते हैं। इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे अ बोलने में कम समय लगा, ई बोलने में, छोटा वाला ई बोलने में कम समय लगता है, छोटा वाला उ बोलने में कम समय लगता है।
दूसरा है दीर्घ स्वर, तो जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता हो अर्थात दुगुना समय लगता हो, ह्रस्व से दुगुना समय लगता हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं और इसकी संख्या 7 होती है। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें सब बड़ा वाला मात्रा होगा, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, इस तरह से होता है और इसे बोलने में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है। और तीसरा है प्लुत स्वर, तो जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम, ओम को बोलने में हमको ज़्यादा समय लगता है, इससे हम ज़्यादा देरी तक बोलते हैं। जैसे ओम, ऐसे। दूसरा है व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण पढ़ लिए। अब दूसरा है व्यंजन वर्ण, तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, य, र, ल, व, तलावी स, बुधनी स, दंती स, ह। ये सारे के सारे व्यंजन हैं और हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 होती है और इन 33 को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है। बिना स्वर का ये व्यंजन अधूरा है। जैसे क बोलने में अ आता है, जैसे क में अ आ रहा है। जैसे क को तोड़िएगा तो क को कैसे तोड़ेंगे, आधा क प्लस अ मिलके पूरा क बनता है। देखिए स्वर यहाँ सहायता किया, का तो आधा क प्लस आ मिलकर का बना, की तो आधा क प्लस ई मिलके की बना। छोटी वाली की है तो छोटी वाली ई लगा, बड़ी वाली की है दीर्घई की तो दीर्घई ई लगा, आधा क प्लस दीर्घई ई मिलके की बना। हर्षौ कु तो आधा क प्लस हर्षौ उ मिलके कु बना। दीर्घौ कु बड़ा वाला कु तो आधा क प्लस उ मिलके कु बना। इसी तरह के तो आधा क प्लस ए मिलके के बना। कै आधा क प्लस ए मिलके कै बना। को आधा क प्लस ओ मिलके को बना। कौ आधा क प्लस औ मिलके कौ बना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिना स्वर के सहायता लिए हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।